और गुरु धन्वंतर 1400 चेला लेकर के परीक्षित को जीवित करने के लिए चले, लेकिन तक्षक ने उन्हें धोखा दे दिया। कहने लगा आप सभी कहां जा रहे हो? जवाब दिया महाराज मैं परीक्षित को जिंदा करने। कहा कि तुम जिंदा करने जा रहे हो, हम डसने जा रहे हैं, और क्यों ना दो दो हाथ यहीं पर हमारे तुम्हारे हो जाए। बोला ठीक। तो तक्षक ने वृक्ष में फुसकार लगाई, पूरा वृक्ष हरा भरा था, जल करके राख हो गया। और धन्वंतर ने सिर्फ निगाह घुमाई तो वृक्ष हरा भरा पुनः वैसे ही हो गया। तो तक्षक समझ गया कि अगर ये धन्वंतर पहुंच गए वहां तो परीक्षित जरूर जिंदा हो जाएंगे और श्रृंगी ऋषि का श्राप झूठा हो जाएगा। और ओम जी भान मऊ से 51 मुद्रा दान, भगवान सुखी रखे। भक्तों तो जानते हो तक्षक वही छड़ी बन गया। और पहली बात धन्वंतर की जहां तक निगाह पहुंचती थी वहां तक जहर नहीं रहता था। तक्षक आगे जाकर के छड़ी बन गया और रास्ता में लेट गया। तो धन्वंतर ने उसे छोटा समझ करके उठा करके अपनी पीठ पे डाल लिया, और पीठ पर डाला तो तक्षक ने पीठ में धन्वंतर के डस लिया। और जब पीठ में डस लिया तो अब पीठ पर निगाह उनकी नहीं पहुंच रही है। तो चेलों ने कहा गुरुजी कोई उपाय? जवाब दिया हाँ। कहा हमें 3 महीना तक जमीन के अंदर गाड़ दो और 3 महीना तक ढाक बजाओ, हम जिंदा हो जाएंगे। आज गुरुजी को जमीन में गाड़ दिया और चेला ढाक बजाने लगे, लेकिन वह तक्षक फिर वहां पर पहुंचा और बोला अरे क्या कर रहे हो? लेकिन चेला सब ढाक बजावे कैसे? अरे मीठी बोली कोयल की, अरे मीठी बोली कोयल की, हाँ कोयल की, सुन कौवा रे मीठी बोली देहराए कले तो हरिमल हो डोले, जा तो बोले मधुरी बानी आ गए परदेस याद में निकल भई महारानी। तक्षक कहने लगा बिना मतलब के ढाक बजा रहे हो? अरे गुरुजी को जमीन में गाड़ दिया, अगर वो मरी गए हो तो उखाड़ी के देख लो, जिंदा हो तो ढाक बजाओ, बिना मतलब काहे मरे जा रहे हो? अब चेलों ने क्या किया? गुरुजी को गड्ढे से बाहर निकाला। अब धन्वंतर कहने लगे ये क्या किया? अरे तुम अब कुछ भी करो पर अब हम बचने वाले नहीं, और अगर अब भी कुशल चाहते हो तो तुम सभी हमारे मांस को
1400 खा जाओ तो एक नहीं, अरे हुइयो 1400 धन अरे हुइयो 1400 धन मंतर और सब सीखो जादू अंतर। गुरु धन्वंतर कहने लगे कि अगर अब भी कुशल चाहते हो तो हमारे मांस को 1400 पका करके खा जाओ, और तब एक नहीं हमारी तरह से विद्वान बन जाओगे। गुरुजी खत्म हो गए, थोड़े थोड़े मांस को हड़ियों में पकाने के लिए रख दिया, लेकिन वही तक्षक ब्राह्मण का भेष बना करके उन सब हड़ियों को गंगा जी में फेंकवा दिया। सब डूबी गई, एक बंगाल में पहुंच गई और बंगाल की एक धोबिन अपने पति से नाराज होकर गंगा जी में कूदने आई, लेकिन तो हड़िया बनी गई ढाल और खुशी भोगा दहियो हुलसायो, और आमिष को लयो रे पहचान रे धोबिन ने और न खायो। खा गई घन एक संत अनोखो रंग नजर में आयो, हुई गई जादू में समय समय सिखलायो, हुई गई जादू में निपुण समय सिखलायो। गुरु धन्वंतर के मांस को बंगाल की एक स्त्री खा गई, वो जादूगरनी बन गई। उसने बंगाल में नौतकार उसने हर स्त्री को जादू सिखाया, और जादू सीखने वाली महिलाएं बताया है जब वो जादूगरनी बन गई, बंगाल को हर स्त्री को जादू सिखाया। इस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश में जादू बंगाल में चला गया, और तक्षक नाग बन करके परीक्षित को डसने के लिए फूल बन गया। तक्षक जब फूल बन गया और फूल बन के परीक्षित के हाथ में चला गया। खड़े हो जाओ दोनों लोग। ऐसा ही नहीं,
मेरे भक्तों, तो ना कंठ के फूल जाते जाते और पहुंचा काल महीबत का, और तक्षक द्वारा देहांत हुआ ब्राह्मण सम्राट परीक्षित का। फूल जाते नाकत के फूल जाते और पहुंचा काल महीपत के द्वारा देहांत हुआ ब्राह्मण सम्राट परीक्षित का। आज जिस समय वो तक्षक फूल बन गया, महाराज परीक्षित को डसना जैसे ही चाहा तो एकदम से भगवान आगे कहने लगे, रुक जा, कैसे तुम, ये तो मेरा परम भक्त है। भगवान ने अपने पुष्पक विमान पर बिठाया और परीक्षित को अपने साथ में बिठा करके विमान में भगवान के परम धाम को चले गए। परीक्षित जी उस ऊपर से बोलिए परीक्षित महाराज की, सुखदेव भगवान की, भागवत महापुराण की। इस प्रकार से महाराज परीक्षित का उद्धार हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।